देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी प्रेस के माध्यम से जनता को गुमराह करने का इनका प्रयास बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन आजकल प्रेस हो रही है और उस प्रेस में बिना सिर पैर की बातें समाजवादी पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। भाई, सनातन की भी बात समाजवादी पार्टी करने लगी, कांवड़ यात्रा की भी बात समाजवादी पार्टी करने लगी, नदियों के पुनर्जागरण की भी बात समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। भाई, तो सातवां आश्चर्य है। वो जमाना पूरा प्रदेश जानता है, उस जमाने को याद है, सबको याद है। कांवड़ यात्रा पर कैसे बर्बर लाठी चार्ज हुआ करता था समाजवादी पार्टी की सरकार। कितनी समस्याएं कांवड़ यात्रियों के सामने खड़ी की जाती थी जानबूझकर, और कांवड़ यात्रा को, पवित्र कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास समाजवादी पार्टी में जो होता था, जो नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर व्यापार करने की जो स्वतंत्रता समाजवादी पार्टी ने एक धर्म विशेष के लोगों को दिया, वो नजारा भी पूरा उत्तर प्रदेश देखा। आज वो कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करने वाली ये सरकार है, और पवित्र कांवड़ यात्रा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता बिना पहचान बताए। अब बिना नाम बताए कोई अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं चला सकता है कांवड़ रास्ते पर। वो सब जमाना बीत गया, वो आपके जमाने थे। आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप नदियों की बात कर रहे हैं। हम लोग तो बनारस से आते हैं। बरुणा का कॉरिडोर बनाने के नाम पर किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से आपके गुंडा और माफियाओं ने जनता की गाढ़ी कमाई को वहां लूटा, ये पूरा काशी जानता है, पूरा पूर्वांचल जानता है। और रिवर फ्रंट की जांच चल रही है। जेपीएनआईसी की आप बात कर रहे हैं। सारे के सारे गुंडा माफियाओं को लाभ किस तरह से ठेका में पहुंचाया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। और हम लोग अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं कि आपने जो समिति बनाई थी, जो भ्रष्टाचार की एक टीम बनाई थी, उस समिति को खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार। और वहां के बचे शेष निर्माण का और वहां के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ के एलडीए विभाग को दिया है हमारी सरकार। अब कुछ दिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां बचा काम पूरा होता है। सरकार कैसे वहां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, नौजवानों के लिए एक नया रास्ता वहां से खुलने जा रहा है। वो आपको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। नालों पर आपके लोगों ने कब्जा किया, योजनाबद्ध तरीके से आपकी सरकारों में उनको संरक्षण मिला। स्पष्ट करना चाहते हैं कि योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर यह नहीं होने वाला है। और जनता की समस्या के समाधान के लिए, जनता की सेवा में जो समर्पण है, ऐसे कहीं भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होगा उसको हटाएंगे और समस्या जो जनता की है उसका समाधान करेंगे। आप छाती मत पीटिए। आप तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो नाम छिपाते हैं, जो पहचान छिपाते हैं, जो सरकारी नालों पर, नदियों पर कब्जा करते हैं। और आप नदियों की बात कर रहे हैं। सरकार ने डीपीआर बनाया है, एक बड़ी योजना सरकार ने बनाया है। छोटी बड़ी जो भी पुरानी नदियां हैं, जो मृतप्राय हो गई हैं, उनको पुनर्जीवन देने का संकल्प योगी जी की सरकार का है। एक बड़ी योजना पर काम करने जा रहे हैं। किसानों के जीवन में एक
बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आएगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनकी उपज बढ़ेगी। ये आपके बस की बात नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का भी हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। नमामि गंगा योजना, अमृत सरोवर योजना, आज कितना असर हुआ है। हमारे ताल तलैया तालाब पुनर्जीवित किए गए, कई नदियों पर काम हो रहा है, बड़ी योजना के साथ हम लोग आ रहे हैं। लेकिन वरुणा की आप बात करेंगे, गोमती रिवर फ्रंट की बात करेंगे, तो आपके जमाने में जो वहां भ्रष्टाचार हुआ है वो भी जनता को याद आए। इसलिए जनता को गुमराह न करिए। और आपके मुंह से वृंदावन अच्छा नहीं लगता, वहां बनेगा कॉरिडोर। जो देश और दुनिया से बांके बिहारी, भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको हम सुनिश्चित करेंगे, सरकार हमारी सुनिश्चित करेगी। बनेगा विश्व स्तरीय कॉरिडोर बनेगा। वो सनातन के वैभव को बढ़ाने वाला वो स्थान है। जैसे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, जैसे मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना, जैसे माता शाकुंभरी देवी का कॉरिडोर बना, वैसे ही बनेगा। इसलिए जनता को गुमराह करना छोड़ दें। जनता आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती और पहचानती है।